हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए बताइए, सब लोगों ने रिवीजन किया इससे पहले वाले चैप्टरों का? और इस वाली एक्सरसाइज का यानी 13.2 पर आज हम वर्क करेंगे। उससे पहले हम 13.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोगों ने कर ली प्रैक्टिस? अगर नहीं की है तो जल्दी से प्रैक्टिस करेंगे और आज का वर्क मेरे साथ साथ करेंगे, ठीक है? कॉपी पेंसिल लेकर बैठिए, बहुत मजा आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग, ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप। यानी आपको कुछ ये शेप्स दी हुई हैं, इनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, ठीक है? चलिए, सिमेट्री मतलब कि हम किसी भी शेप को कितनी लाइन ड्रॉ कर इक्वल पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? देखो, ये फर्स्ट वाला जो है ये क्या है? रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप नजर आ रही है। तो कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? देखो, 1 2 3 एंड 4। तो हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री वी हैव ड्रॉन? बताओ जल्दी से। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री? 4 लाइंस। कितनी लाइंस ड्रॉ की है मैंने? 4 लाइंस, ठीक है? तो हम लिखेंगे देयर आर 4 लाइंस ऑफ देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो, नेक्स्ट वाले में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री आप ड्रॉ कर सकते हो, बताओ। ये भी तो कैसी शेप है भाई? शेप तो हमें ये अब स्क्वायर ही नजर आ रही है, यानी ये जो शेप पूरी बनी हुई है ये पूरी स्क्वायर फॉर्म में बनी हुई है ना? तो इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, देखते हैं। चलो, और ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई लाइन। आप लोग तो स्केल की हेल्प से करेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट आएगी आपकी लाइन, ठीक है? यहाँ मेरे पास तो स्केल नहीं है, लेकिन आप लोग विद द हेल्प ऑफ रूलर करेंगे। 1 2 3 4। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री यहाँ भी ड्रॉ की हमने? देयर आर 4 लाइंस ऑफ। यहाँ सिमेट्री की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई है, ठीक है? आप लोग सिमेट्री की स्पेलिंग देखते हैं ना? नेक्स्ट वाला शेप देखो, नेक्स्ट वाले शेप में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे? ये भी तो शेप हमें स्क्वायर ही नजर आ रही है ना? इसको भी तो हम इतने ही पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। लाइंस ऑफ सिमेट्री में 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री में, ठीक है? यहाँ पर भी हम लिखेंगे देयर आर 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री, ठीक है? चलिए, इतनी बात समझ में आ गई सबको? जल्दी बताओ, इतनी बात समझ में आ गई है ना? केवल लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी थी। अब आगे चले। चलिए, ये कुछ रोबोट स्टाइल की शेप दी हुई है हमें। अब हम इस स्क्वायर को नहीं देखेंगे, स्क्वायर के अंदर जो शेप बनी हुई है ना उसको हमें देखना है और उसके अकॉर्डिंग हमें लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो देखो, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? ओनली 1। यानी केवल एक मैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करूंगी तभी मैं इस पूरे के पूरे जोकर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाऊंगी। अगर मैं किसी और तरीके से, अगर मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये 2 इक्वल पार्ट्स में होगा? मैं ऐसे कर दूं तो क्या ये इक्वल पार्ट्स में होगा? नहीं होगा ना? कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे? 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे, वो भी वर्टिकल। क्लियर? अब देखो, ये शेप का नाम क्या है? सबसे पहले तो शेप का नाम बताओ। नेक्स्ट वाली कितनी लाइन है? देखो, 1 2 4 5 6। कितने लाइंस हैं? 6 लाइंस। और जो 6 लाइन से बनी हुई फिगर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेक्सागन। क्या बोलते हैं उसको? हेक्सागन। तो इस हेक्सागन को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ जल्दी से, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? यहाँ पर हम 1
3 4 5 एंड 6। मिनिमम 6 और मैक्सिमम तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते, ठीक है। मिनिमम 6 और मैक्सिमम तो बहुत सारी ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली लिख देंगे कि हम कितनी ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस। देयर आर 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर देयर आर 1 लाइन ऑफ, ठीक है। क्लियर हो गई ना इतनी बात। चलिए फिर आगे, आगे देखो क्या शेप बनी हुई है। आगे भी एक बहुत सुंदर सी रंगोली जैसी शेप बनी हुई है। इसको हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं देख लेते हैं एक बार। चलिए हर कॉर्नर से इसको डिवाइड करेंगे। पहले 1 3, अब यहां से 4 5 एंड 6। यहाँ पर भी हमने कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की? 6 लाइंस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि कैसे हम लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे? हाँ? समझ में आ रहा है सबको? बताओ भाई, समझ में आ रहा है सबको? चलो आगे चलें। आगे क्या शेप दी हुई है देखो जल्दी से, क्या शेप दी हुई है आगे? आगे हमें शेप दी हुई है हाफ, कुछ सर्कल टाइप है, कैप्सूल है ना, कैप्सूल जैसा बना हुआ जिसको बीच में से टर्न कर दिया है। तो वो हमें बताना है कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ है। बताओ जल्दी से बताओ, कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो सकती है यहाँ पर? बताओ जल्दी से, क्या हो सकती है? नहीं हो सकती। देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो। चलो नेक्स्ट वाला एच क्या है? क्या यहाँ पर कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? बताओ जल्दी से, कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एक तो क्लोज फिगर नहीं है ना, और दोनों तरफ से एक जैसी बनी हुई नहीं है, इसीलिए हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, समझ में आया? क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इट इज नॉट अ क्लोज फिगर। क्लोज फिगर होती या ये कंप्लीट फिगर होती, कहीं से तो कंप्लीट होती, तो हम इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड। इसके लिए भी क्या लिखेंगे? देयर इज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? नेक्स्ट देखो, ये क्या है आपके सामने? फ्लावर। फ्लावर को तो हम पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखते हैं कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। 1 4 5। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की? बताओ जल्दी से, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ की? से ड्रॉ करें। समझ में नहीं आया कि मैंने कैसे कैसे ड्रॉ किया, तो एक बार फिर से ड्रॉ करें। चलिए फिर से ड्रॉ करते हैं एक बार। कैसे ड्रॉ किया? 1, ठीक है, 2 3 4 एंड 5। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई? 5 लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई, है ना। चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पर?
5 lines of symmetry. क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई? सबको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 1? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. कॉपी द ट्राइंगल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑन द स्क्वायर्ड पेपर. In each case, draw the lines of symmetry and identify the type of triangle. Some of you may like to trace the figure and try paper first. यानी कुछ लाइंस यहाँ पर ड्रॉ करनी है, हमें ड्रॉ कर कर देखना है कि क्या कर सकते हैं. लाइंस ऑफ सिमेट्री हम बना सकते हैं, पेपर फोल्ड करके भी पहले देख सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पर तो ड्रॉ ही करके देखेंगे कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं. आइए चलो देखते हैं. देखो ये है हमारी फर्स्ट वाली ए. यहाँ पर अगर ये ट्राइंगल हमारे सामने बना हुआ है, ये ट्राइंगल के बच्चे ये वाली और ये वाली साइड इक्वल है. जब दो साइड इक्वल होती है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, वन लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. हम क्या लिखेंगे इसके लिए? द गिवन ट्राइंगल इज आइसोस्केल. Isoscale, here it will be only one line of symmetry. Here will be one line of symmetry. Clear? नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला क्या है? ये भी एक आइसोस्केल ट्राइंगल दिख रहा है ना? क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6 1 3 4 5 और 6. तो 6 लाइन दोनों साइड ब्लॉक लिए हुए हैं उसने, इसका मतलब ये वाली जो साइड है ये इसके बराबर है. तो सेम, बिल्कुल सेम लाइन इसके लिए आ जाएगी, और यहाँ पर भी लाइन ऑफ सिमेट्री जाएगी, वन लाइन ऑफ सिमेट्री, और यहाँ पर हम बिल्कुल सेम लिख देंगे. ठीक है, अब आइए देखते हैं आपका सी. सी में क्या दिया हुआ है? सी में जो ट्राइंगल बना हुआ है वो राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए जो हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे वो इस तरीके से ड्रॉ करेंगे. ठीक, बीचों बीच से ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? गिवन ट्राइंगल इज राइट एंगल. ठीक है, here it will be only one line of symmetry. Here will be only one line of symmetry. ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट और इसका लास्ट क्या है. ये कौन सा ट्राइंगल है? ये जो बच्चे ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, ये स्केलन ट्राइंगल है. और स्केलन ट्राइंगल की क्योंकि कोई भी लाइन इक्वल होती ही नहीं है, इसलिए स्केलन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ नहीं हो सकती. ठीक है, लिखेंगे गिवन ट्राइंगल इज स्केलन. Here it will be no line of symmetry. क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 है ना? क्लियर हो गया ना कि कैसे कौन से वाले ट्राइंगल में हम कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम उसमें 3 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते. ठीक है, लेकिन स्केलेन में हम और राइट एंगल में केवल वन लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर? चलिए बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है, जल्दी से बता दो. अगर अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो. अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना आप लोगों ने? वीडियोस आपको पसंद आ रही है, डेली आप लोग वीडियोस देखते हो, तो सब्सक्राइब करने में देर क्यों हो रही है?
सब्सक्राइब करो और बेल आइकन पर प्रेस कर लो, जिससे डेली आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये जो है ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जहाँ जाकर आप मुझे ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हो। ठीक, 1:30 पर आपको डेली एक क्लास मिलती है। क्लास 6 की मैथ्स की एक क्लास आपको 1:30 डेली मिलती है, जिसे आप दिन में कभी भी देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1:30 PM पर ही देखोगे उसके बाद नहीं मिलेगी, वो आपको टाइम मिलेगी और आगे तक भी मिलती रहेगी। ये मेरा यूट्यूब चैनल का लोगो है। जब आप श्वेता क्लासेस डालेंगे तो ये लोगो आपको नजर आएगा, जहां से जाकर आप मुझे हो। वीडियो के लास्ट में भी मैंने सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उसे प्रेस करके भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्या करना है क्वेश्चन नंबर 3 में? कुछ नहीं करना है, केवल आपको जो शेप्स दी हुई है वो शेप ड्रॉ करनी है और आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। केवल कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट आपको करके दे दिया, ठीक है। अब देखो सेकंड वाले में क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। तो देखिए हमने स्क्वायर बनाया। और क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था ना, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, 1 2 6 नहीं, सॉरी 4 कर सकते हैं। कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं स्क्वायर में? 4 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक, रेक्टेंगल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ टोटल और एक वर्टिकल। ठीक है, आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल ट्राइंगल अभी क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। 2 लाइंस इक्वल होती हैं तो केवल 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही ड्रॉ की जा सकती है, 1। और रोम्बस में, रोम्बस होता है कुछ इस शेप का, यानी काइट शेप का रोम्बस होता है, डायमंड शेप का बोल सकते हो। लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 2, कितनी? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। और सर्कल में तो आप इनफाइनाइट लाइंस ऑफ वहीं से भी ड्रॉ कर सकते हो, जहां से ड्रॉ करोगे वहीं से लाइंस ऑफ बन जाएंगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये मेरा सर्कल थोड़ा गंदा सा बन गया, लेकिन आप लोग क्या करोगे, जब आप लोग अपनी नोटबुक में बनाओगे ना इसको इसको बहुत सुंदर सा बनाओगे। ठीक है, इसे 1 वो मेरा पेन नहीं चल पाता इसमें भाई, इसलिए ऐसा हो गया ये। चलिए आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल व्हिच हैज एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। अब शर्त रख दी कि एक ऐसा ट्रायंगल बनाओ जिसमें आप केवल एक ही लाइन सिमेट्री खींच सकते हो। तो कौन सा हो सकता है वो? आइसोस्केल ट्रायंगल। कौन सा? आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है, बनाया हमने आइसोस्केल और 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी। ठीक है, हम क्या लिख देते हैं, छोटी सी लाइन, yes, we can draw an isosceles triangle। एग्जैक्टली 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री किसमें खींच सकते हो? लाइंस ऑफ सिमेट्री हम कहाँ खींच सकते हैं? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री हम खींच सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में, खींच सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में। लिखेंगे यस, we can draw an equilateral triangle which has 3 lines of which has, तो ये 2 के लिए नहीं होगा भाई, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री नहीं खींची जा सकती, तो 3 के लिए हो जाएगा। मेरे को लगा यहाँ पर 3 लाइंस ऑफ 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बनता। 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री के लिए कोई ट्रायंगल नहीं बनता, तो हम क्या लिखेंगे? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल। नो, वी कैन नॉट ड्रॉ अ
triangle which has two lines of symmetry. ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या पूछा है? नेक्स्ट वाले में थ्री लाइन्स ऑफ सिमेट्री, अब बन जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलेंगे? यस, वी कैन ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी तीनों साइड से बराबर। जब तीनों साइड से बराबर तो तीनों साइड से भी तो ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो गई थ्री लाइन्स। ठीक है, अब नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कौन से वाले ट्रायंगल में नो लाइन्स ऑफ सिमेट्री? स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल, जो स्केलेन ट्रायंगल, ये हो गया स्केलेन ट्रायंगल। क्या यहाँ पर कोई लाइन खींची जा सकती है? जा सकती है ना, लेकिन यही अगर राइट एंगल होता ना और स्केलर नहीं होता तो हम लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते थे। जो राइट एंगल ट्रायंगल हम खींचते ड्रॉ करते उसमें से कोई भी दो लाइन अगर इक्वल हो जाती तो वो राइट एंगल ट्रायंगल तो होता ही होता, साथ में आइसोस्केल ट्रायंगल भी। केवल स्केलेन ट्रायंगल ही ऐसा ट्रायंगल है जिसमें कोई लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ हो ही नहीं सकती। ठीक है, चलिए आज के लिए केवल इतना ही रखेंगे। अब आप लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे, साथ में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया। फटाफट फटाफट इसका रिवीजन करेंगे जिससे हम जल्दी जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे। चलिए कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इसी एक्सरसाइज की। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।